नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के शिक्षण में 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए कबीर के पद, जिसका शीर्षक है संतो देखत जग बौराना। तो पद इस प्रकार है, इसकी व्याख्या भी हम करते जाएंगे। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधको, देखो सारा जग पागल हो गया है। जग में संसार भी होता है, सारा संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। इनके सामने जब हम सच्ची बातें करते हैं तो ये क्या करते हैं, दौड़ा लेते हैं, मारने के लिए नाराज होते हैं और असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। पतियाना का मतलब विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आगे पाखंडों का खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत संत मिले। अर्थात सुबह स्नान करना, नियम और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने वाले बहुत सारे संत मिले। आत्म मारि पखानई पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं, किंतु अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझता है और पत्थरों की पूजा करता है, उसका ज्ञान थोथा और निस्सार है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी मुसलमान हिंदू दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं, मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे, अपने अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। आसन मार डिंब धरि, बैठे मन में बहुत गुमाना। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को नहीं जाना। ये साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है। इस लाइन की व्याख्या, आसन मारि डिंब धरि, बैठे मन में बहुत गुमाना। जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं और जिसे अपने साधक होने का अहंकार है, गुमाना मीन्स अहंकार है, ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को नहीं जाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। आगे की लाइन, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ व व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलाना है। भुलावा है, भुलाना का मतलब भुलावा है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साधना के नाम पर भटकाव है। उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देख कर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है।
साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। उनके वे लोगों को प्रभु का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है, मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सत्य यह है कि न ईश्वर को हिंदू समझा और न मुसलमान ने। घर घर मंत्र देत फिरत महिमा के अभिमाना। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर है, अर्थात अपने महत्व को बढ़ाने के लिए यह सब कार्य किया जाता है। वास्तव में इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ऐसे तथा कथित गुरु अभिमानी हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। परम ब्रह्मा के बिने उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीर कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं हैं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से ही मिल सकता है। संतजन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। प्रस्तुत पद का प्रसंग। हालांकि प्रसंग व्याख्या से पहले बताया जाना चाहिए। हमने यहाँ पर पहले व्याख्या कर दिया, उसके बाद आप प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद हिंदी के अमर संत कवि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। संतो देखत जो जग बौराना नामक पद में कबीर का समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म के नाम पर आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था। पाखंडी और ढोंगियों को देखकर क्रोधित हो उठते थे। ऐसे ढोंगियों पर इस पद के माध्यम से व्यंग कसते हुए वे कहते हैं। तो इस प्रकार पद की व्याख्या और प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना। धन्यवाद।